हमको डिग्री लेना है यूनिवर्सिटी से और कोई यूनिवर्सिटी बन के चला आएगा। हमने फ्री किया है, जो तुम्हारे मन में आता है बोलो। अगर हम दलाल हैं तो तुम भी दलाल हो, और सबसे पहले दलाल तुम थे। हाँ। अगर तुम टीम लीडर बन के काम करने आए, मैं एक बात बता दूं, इंग्लिश में कहा जाता है स्पॉन्सर और एजेंट, और हिंदी शुद्ध शब्दावली में उसको कहा जाता है दलाल। तो दलाल शब्द से चिढ़ क्यों? संबोधित करो। और यदि किसी का भला करने के लिए मुझे दलाल भी बनने की आवश्यकता पड़ी तो मैं वो ही बनना चाहता हूँ। राइट। तुम बनना, हम स्वागत करते हैं। देखिए, अगर कोई आके चिल्ला रहा है तो मुस्कुराते रहिए। जितना मुस्कुराएंगे उसका हाइपरटेंशन बढ़ेगा, उसका बीपी बढ़ेगा, उसका शुगर बढ़ेगा, बीमारी शुगर की हो जाएगी उसको। तो इससे अच्छा है कि उसको गिफ्ट में शुगर दे दीजिए, डायबिटीज। हर्ष भाई, मुझे उसके बोलने से प्रॉब्लम नहीं था, उसने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसपे मुझे एतराज थी। बाकी मैं थोड़ी बोला कि वो अपनी बातों को ना रखे, बिल्कुल रखे, वो बहुत गलत है। अगर वो गाली भी देना चाहता है तो अगर उसके गाली का रीजन मैं पूछ रहा था। देखिए, अगर वो गाली भी देना चाहता है तो गाली दे, बेशक दे, हम सुनने को भी तैयार है। लेकिन उसके सवाल, मतलब मेरा जो सवाल है उसका जवाब भी दे। मैं ये चाह रहा था। नहीं, अपन गुस्से में नहीं आना बोल रहे राकेश भाई। नहीं, गुस्से में, देखिए गुस्से की बात ही नहीं है। आप तो इश्तियाल में नहीं आना, हंसते हुए उसको बात करना, अच्छे अखलाक से बात करना। हाँ अंकल जी, वाल बराबर करना। हाँ अंकल जी बोलिए। वो ग्रुप का दुश्मन है, निशा का अंत करने आया था वो जिसकी रोशनी में, निशा का अंत करने आया था वो जिसकी रोशनी में, वो चांद भी छुप गया बादलों के तहखाने में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो चांद भी छुप गया बादलों के तहखाने में। ये वही है जो 2 महीना पहले आया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों साथ आए थे। पहली बार ये बोला, दल्ले करके चला गया था जी। गार्जियन, प्रेमी और दोस्त में एक फर्क होता है, मैं वो बता दूं। प्रेमी कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और हमारे जैसे मित्र और आपके जैसे हमारे सारथी ये कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मरने नहीं दूंगा। सही बात है, सही बात है। और सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। ठीक है, तो हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इसके लिए बता दूं आपको, इसके लिए सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं तो फैजान जी और त्यागी जी। इन्होंने ही सिखा दिया कि लाखों बोलते रहो, हम तुमको वो नहीं बोलेंगे जो तुम हमसे सुनना चाहते हो। सही बात। 100 में एक बात पागल भी अच्छा बोल जाता है। उसी प्रकार से देखिए, जब तक आपके बारे में लोग नहीं बोलेंगे आप यार आपको दलाल बना के भी पॉपुलर कर रहा है तो पॉपुलर होना जरूरी है, उसका बोलने से फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल फायदा अपना ही है, वो किसी हाल में फायदा हमारा ही करेगा। सही बोला खाजा साहब आपने। और यदि लगता है कि हमारे सपोर्ट करने से भी तुमको लगता है कि नहीं इनका ट्रैक कुछ और है, तो तुम जो समझो यार, हमने घरौंदा बसाने का कारवां चालू किया है और वो तब तक करेंगे जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता। हर्ष जी, मैंने 1-2 बार कहा भी है कि यदि आपकी आलोचना हो रही है तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा गार्जियन आपने। ठाकुर साहब आवाज में उन्हें दुम दबा के चले जाता, उन्हें आपकी आवाज में भी हक भी है और
जबरदस्त जो है सो वो एक रोप भी है आपकी आवाज में। अरे मुझे तो म्यूट कर दिया हर्ष जी ने, नहीं तो मैं तो बिना ही उसको बिना ही गुस्से के उसको ठंडे पानी में बर्फ में लगाने वाला था। जी 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 जी। मैं कभी गलत बात से नहीं, मैं सही बात से आदमी का जो है नशा उतार देता हूँ। जी जी जी। ग्रुप में भी यदि किसी का कोई बात आती है, मेरा देखा भी होगा कि मैं उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसको इतने कड़वे शब्द कह देता हूँ कि वो ऐसा एहसास करता है कि कह क्या दिया मुझे इन्होंने। गोया वो अपने पेशेंसी का इम्तिहान ले रहा था वो। अरे वो हमारा इम्तिहान क्या है जी, हमने तब इम्तिहान दिया है जब हम साइकिल पे चलते थे। वो हमारा क्या इम्तिहान लेगा। मेरे सामने अगर कोई पत्थर आना चाहेगा तो उससे पहले हमारे गार्जियन यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ हैं मेरे लिए खड़े हैं। हमको किसी और से फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है, कौन कहाँ जाता है। ये हमने इंडिया मीटिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, यहाँ जो लोग बोलते हैं हमारे विषय में मुझे उससे लेना देना है। मैंने कई बार बोला भी है, अपने जितने भी सदस्य मेरे हैं ग्रुप में बहस चलती है, चलने दीजिए, बोलने वाला बोलता है बोलने दीजिए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों का और ईश्वर का आशीर्वाद साथ है। बुजुर्गों का और ईश्वर का आशीर्वाद साथ है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बेशक बेशक। और ये है कि हाथी अपनी मदमस्त उसमें चलता जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्ष जी 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 सुन रहे हैं गार्जियन। ऐसा है हर्ष और जी, किसी को कुछ कहना है तो मौका दिया जाए। हर्ष जी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, बस पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बाकी इंसान को जो है अच्छाई से जो है बुराई से ज्यादा अच्छी तरह से जीता जा सकता है। गार्जियन ज्यादा पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, आज पढ़ लिख के माँ बाप से दूर हैं, मोबाइल के माध्यम से बात होती है, पढ़ लिख कर अपने परिवार से दूर हैं। ऐसा है और फिर कम पड़े हुए हैं बोल के बोल रहे ठाकुर भाई। मैं एक बता देता हूँ, एक वाक्य है। दो बुजुर्ग थे गार्जियन, दो बुजुर्ग थे, पति पत्नी थे, और एक रहते थे दिल्ली में और एक रहते थे पंजाब में। तो पंजाब में पत्नी रहती थी और पति रहते थे दिल्ली में। तो पत्नी हमेशा लेटर लिख के और अपने पति को भेजा करती थी। ये समय आप कोई भी मान लें, 1960 मान लें, 1945 मान लें, वो हमेशा चिट्ठी लिख के भेजा करती थी। और बैकग्राउंड को थोड़ा ये रखिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रेस हो गया था, स्ट्रेस फ्री कर दें। तो पत्नी अपने पति को लिखती थी, मैं सकुशल हूँ, परिवार बच्चे सब अच्छे से हैं। हमेशा लेटर जाता था और उन्होंने एक कबूतर रखा था। पत्नी कबूतर के चोंच में देती थी उस पेपर को और वो लेके जाता था अपने उनके पति के पास, दिल्ली पहुंचाता था। हमेशा से पत्र आना जाना लगा रहता था। एक बार उस पत्र में कुछ लिखा नहीं था जो पत्नी ने भेजा था। समझ रहे हैं ठाकुर साहब? जी 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 जी। उस पत्र में लिखा नहीं था क्योंकि ये सिलसिला 1960 से चलते चलते 2002 में आ गया। 2002 तक वो पत्र का आना जाना लगा रहता था। 2002 जनवरी की बात है कि जब पत्नी ने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ खाली लिफाफा पड़ा था, उसके अंदर पत्र नहीं था, और पति ने जब उसको देखा तो देखा कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि तत्काल एक फोन लगाया अपने पड़ोसी के घर में और बोला कि थोड़ा मेरी बात करा दो मेरे पत्नी से। तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक तो हो? तो पत्नी बोली कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या हुआ, लेटर में तुमने कुछ लिख के नहीं दिया? तो पत्नी बोली कि रुलाइएगा क्या, हमेशा रिसीव कॉल नहीं होता है, ये मिस कॉल था। समझ रहे हैं? तो जमाना देखिए, का शीर्षक ये था कि